पतित पावनी माँ गंगा जी के श्री श्री चरणों में हमारा कोट कोट प्रणाम। बाबा काली कमली वाले स्वामी आत्म प्रकाश जी महाराज के नित्य समाधिस्थ स्वरूप को उनकी समाधि के सानिध्य में उनके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान की करुणा, शरणागत वत्सलता, कृपालुता और उनकी पावन साक्षात उपस्थिति को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। जितने संत यहाँ पर पधारे हैं उनके चरणों में हमारा प्रणाम। जितने भक्त मानस पाठ की भावना से पधारे हैं उनको हमारा प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत। आज का पाठ अरण्य कांड दोहा क्रमांक 29 खास से प्रारंभ होगा। आशा है आपने वो पृष्ठ खोल लिया होगा। इसमें पहले दोहे में लिखा हुआ है, श्री सीता जी को रावण ने अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे ले जा करके बैठा दिया। उनकी सारी व्यवस्था कर दी, सेविकाएं लगा दी उनकी सेवा के लिए। त्रिजटा नाम की जो सेविका है वो उन सेविकाओं की प्रमुख थी। श्री सीता जी वहां पर क्या कर रही है, यहां से पाठ प्रारंभ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो भौतिक दृष्टि से और जो साहित्यिक दृष्टि से रामचरितमानस को पढ़ेगा उसके अंदर समीकरण के अंतर्गत ये प्रश्न आ सकता है कि सीता जी वहां पर क्या कर रही हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी को कैसे पता चला। तो हम आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे, बुद्धि के फ्रेम में भगवान को जड़ा नहीं जा सकता है, वो अनंत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिस समाधि की स्थिति में रामचरितमानस की रचना की, वहां तक सामान्य तो क्या विशिष्ट जन भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। उन्होंने देखा श्री सीता जी क्या कर रही हैं, तो जिस प्रकार से सीता जी ने भगवान राम को मारीच को ले आने के लिए अनुरोध किया था कि यदि आप उसको जीवित पकड़ लाएंगे तो हम उसको पाल लेंगे, और यदि उसको मार देंगे तो उसकी मृगशाला जो है आपके आसन के रूप में बैठने के लिए कार्य आएगी। भगवान की सुंदरता पर संपूर्ण रूप से विमोहित और आश्रित श्री सीता जी को कुछ और सुंदर दिखाई देने लगा। जो ही भगवान को छोड़ करके संसार का सौंदर्य, संसार में सौंदर्य दिखने लगे, और भगवान से हम ये कहें कि कृपा करके हमें ये दिलवा दीजिए, उसी समय मारीच हमको भगवान से दूर कर देता है। भगवान वही करते हैं जो आप मांगते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, मांगते समय ये बात ध्यान रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान को हम अपने से दूर कर देंगे। और ये भी स्पष्ट कर दें कि जो सीता जी
मारीच का चर्म और मारीच को मांग रही हैं भगवान से, वो माया सीता है, वास्तविक सीता नहीं है। माने जब हमारी वृत्ति माया में होती है तब हम भगवान को अपने से दूर करते हैं। जब हम अपने स्वस्वरूप में होते हैं तो भगवान में हमें कोई अंतर नहीं है, भगवान हमारे हृदय में है। वहां जाकर के और कोई कह सकता है, नीचे सत्संग चल रहा था, आदरणीय महेश्वरी जी बहुत से प्रश्न करते हैं, यहाँ आकर के कुछ याद रहता है, कुछ नहीं भी रहता है। कई जी से ऐसा कार्य कराने की क्या आवश्यकता थी, मंत्रा से इतना कार्य कराने की क्या आवश्यकता थी, मारीच के पीछे भगवान राम को लगाने की क्या आवश्यकता थी। भगवान तो अपने संकल्प से भी रावण का वध कर सकते थे। ये सारी बातें बिल्कुल तर्क संगत है, लेकिन राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनो भवानी। संसार में जितने लोग हैं उनके अंदर जितनी प्रकार की तार्किकता है, उसके सबके उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दिए हैं। तर्क हमारा ये सिद्ध करता है कि हमने मानस को ध्यान से नहीं पढ़ाया। हमारे प्रश्न का उत्तर रामायण में ना हो तब हम प्रश्न करें, तब प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है कि हमें ये बात पता नहीं है, इसमें उत्तर नहीं है। जब उसमें सारे उत्तर हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बुद्धि में व्यवहारिक तर्क जितने आए, राम को उस प्रेम में मत जोड़ो। क्यों? राम अतर्क, राम तर्क के विषय नहीं है, राम समाधान है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मन के द्वारा, मन के भी विषय नहीं है, बुद्धि के भी विषय नहीं है, और वाणी के द्वारा उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपके प्रश्न के उत्तर में हम जो कहेंगे वो हमारी बुद्धि का चिंतन होगा, वो शाश्वत नहीं होगा। शाश्वत क्या है? वो शंकर जी कहते हैं, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनो भवानी। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भाव न आना। जिसने भगवान श्री राम का स्वभाव जान लिया, उसको भगवान के भजन के अतिरिक्त और कुछ सूझता नहीं है। तो भगवान के भजन में ही लग जाना चाहिए, भगवान के ध्यान में लग जाना चाहिए, भगवान के नाम स्मरण में लग जाना चाहिए, जब करना चाहिए। सीता जी क्या कर रही हैं? जब हम पूछते हैं कि ये क्यों किया भगवान ने, उसका भी उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने या शंकर जी ने या गबरक जी ने दे दिया है। क्या दे दिया है? शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल के चरित्र करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से। वो तो सत है, चित है और आनंद है। सत माने उसमें माया नहीं है, चित माने उसमें जड़ता नहीं है, आनंद माने उसमें दुख नहीं है। लेकिन सत के उल्टा जो माया है, मारीच है, उसके पीछे भागे क्यों? और दुख में, विषाद में लता वृक्षों से पता क्यों पूछा? ऐसा जड़ता का काम भगवान ने क्यों किया? और सीता जी के वियोग में रोए क्यों? ये दुख क्यों स्वीकार किया? इसका तात्पर्य लिखा हुआ है, रामायण में ही लिखा है। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल केतु चरित्र करत नर अनुहरत, मनुष्य सीख जाए। चरित्र करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। जो दो अलग अलग घाट होते हैं, गंगा जी जैसे बह रहे हैं, एक तरफ घाट है, एक उस तरफ घाट है,
तो दोनों के बीच में सेतु बना दिया गया, तो व्यक्ति आसानी से जा सकता है, इधर से उधर से इधर। तो इसी प्रकार से जो एक घाट है लोक घाट और एक घाट है वेद घाट। लोक वेद मुद मंजुल कूला, लोक और वेद को मिलाने के लिए, आपको हमें बताने के लिए कि ऐसी परिस्थिति आए तो हमें क्या करना है। तो सीता जी ने ये बताया, कभी भगवान हमसे दूर हो जाए या भगवान को हम दूर कर दें और विपत्ति में फंस जाए, तो विपत्ति में क्या करें। यहीं से पाठ प्रारंभ होता है, जय विधि कपट कुरंग संग, जय विधि कपट कुरंग संग, जो कपट रूप धारण करके आया था मारीच, उसके पीछे जिस प्रकार से भगवान राम धनुष और बाण लेकर के और कमर में फेंटा बांध करके दौड़े थे, उस रूप का ध्यान सीता जी लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके कर रहे हैं। क्योंकि विपत्ति में दुख का जो संहार है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति केवल भगवान के ध्यान से और भगवान की कथा से हो सकती है, सत्संग से हो सकती है। तो क्या कर रहे हैं, जय विधि कपट कुरंग संग, ढाई चले श्री राम सोई छवि, बोई वाली छवि। क्योंकि जब भगवान जा रहे थे तो स्वाभाविक रूप से सीता जी उनकी ओर देख रही थी, और जब तक दिखाई देते रहे तब तक देखती रही, और जब दिखाई देना बंद हो गया तब उन्होंने नेत्र बंद कर दिए। जैसे पुष्प वाटिका में लोचन मन रामई और आनी, दीनों पलक कपाट से आनी। वहां पर भी रूप को अंदर ले आई, तो यहाँ पर भी वो रूप को अंदर ला करके उसी रूप का ध्यान कर रही हैं। ये तो उनका जो पहले दोहे में गोस्वामी जी ने लिखा वो स्वरूप है। फिर लक्ष्मण जी महाराज सीता जी की आज्ञा मान करके जब भगवान राम के इस स्वर को लक्ष्मण लक्ष्मण कर करके जो मारीच ने मायामय रूप बनाया था और मायामय स्वर बनाया था, वो मारीच का स्वर था। मारीच का स्वर लक्ष्मण को सुनाई नहीं देता है, सीता जी को सुनाई देता है। क्योंकि लक्ष्मण जी तात्विक रूप से वही मूल रूप में है और सीता जी ने माया का रूप धारण किया है, और उनका मूल रूप अग्नि में या पृथ्वी में भगवान राम ने समाहित करा दिया है। तो लक्ष्मण जी को मारीच का स्वर सुनाई नहीं देता है और सीता जी को स्वर सुनाई देता है। वो कहते हैं, जाओ वेग संकट तो भ्राता, तुम्हारे भाई के ऊपर संकट आया हुआ है, जाओ उनकी रक्षा करो जाकर के। तो लक्ष्मण जी महाराज ने तो सुना नहीं, क्योंकि माया का स्वर लक्ष्मण जी के कान में जाता ही नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज घनीभूत वैराग्य के स्वरूप है। जो वैराग्य में स्थित है उसको संसार न दिखाई देता है न सुनाई देता है, न उसकी इच्छा करता है, इसलिए उनको नहीं दिखाई दिया। लेकिन उस समय सीता जी ने मरम वचन तब सीता बोला। सीता जी ने कुछ कठोर वचन लक्ष्मण जी से कह दिए। उन कठोर वचनों का परिणाम यह हुआ कि लक्ष्मण जी महाराज उनकी आज्ञा का पालन करके वहां से चल दिए। जब लक्ष्मण जी महाराज चले, उधर से भगवान आ रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तो तुमको आज्ञा दे करके आया था कि तुम सीता केर करो रघुवारी, कि तुम सीता जी की रक्षा करो। तुमने मेरे वचन का पालन नहीं किया, क्योंकि भगवान को मालूम है लीला कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि क्या हो चुका है। और लक्ष्मण जी को लीला का की योजना जो बनाई उसमें लक्ष्मण जी नहीं थे, तो इसलिए भगवान राम उनके ऊपर आक्रोश थोड़ा दिखाते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि सीता जी की रक्षा करो और तुम मेरा वचन छोड़ करके
मेरा वचन छोड़ करके, मेरी आज्ञा की अवहेलना करके तुम यहाँ आ गए। हमें लगता है अब कुटी में सीता नहीं है। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, मुझे लगता है सीता जी कुटी में नहीं है। भगवान राम और लक्ष्मण जी कुटी में जाते हैं। सीता जी का अपहरण हो चुका है। भगवान राम आगे जाते हैं। गीधराज जी से भेंट होती है। गीधराज जी को अपना चतुर्भुज रूप दे देते हैं। चतुर्भुज रूप दे देते हैं। ऐसा सुंदर स्तुति गीधराज जी ने की है। आगे जाकर के शबरी जी से मिलना होता है, फिर सुग्रीव से मिलना होता है, हनुमान जी से मिलना होता है, फिर सुंदरकांड का पाठ द्वितीय चरण में आएगा। उसके पश्चात लंका का प्रवेश कर जाते हैं भगवान, यहाँ तक का पाठ आ जाएगा। तो घटनाक्रम की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से आज का पाठ लंबा है, लेकिन समय लगभग उतनी होगा। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से आपको लगेगा कहाँ थे, कहाँ से लंका तक पहुँचे। लंका तक पहुँचाने तक का पाठ आज होगा। सुंदरकांड का पाठ प्रथम अपने विश्राम के पश्चात होगा। तो आइए तो